बहुत पुरानी बात है। एक जादूगरनी थी। उसका नाम था कालिंदी। उसकी 10 बहुत सुंदर बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों के साथ गांव से बहुत दूर एक विशाल महल में रहती थी। उसकी बेटियों की सुंदरता की चर्चा चारों ओर फैली हुई थी। हर शादी की उम्र का जवान लड़का उनमें से किसी एक से विवाह करना चाहता था। कभी कभी वे युवक जो इतनी दूर तक जा सकते थे, उनमें से किसी एक से शादी करने की इच्छा से उनके महल तक पहुंच भी जाते थे। पर अजीब बात यह थी कि जो वहां गए उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए किसी को यह भी नहीं पता चला कि उन्होंने उनमें से किसी से विवाह किया या नहीं, या फिर वे वहीं रह गए। वे महल तक पहुंचे भी या नहीं, उनका क्या हुआ, ये सब रहस्य ही बना रहा। पर इस रहस्य ने उन लड़कियों से विवाह करने की इच्छा रखने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं लाई, क्योंकि वे 10 बेटियां सुबह के सूरज की तरह चमकदार और सुंदर थीं। हर युवक उनसे विवाह का सपना देखता था। कालिंदी के गांव से बहुत दूर एक अन्य गांव में एक औरत अपनी 10 बेटियों के साथ रहती थी। नहीं, उसके 10 बेटे थे। उसके बेटे भी विवाह योग्य थे और कालिंदी की बेटियों से शादी करना चाहते थे। उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम था विक्रम। उसने सोचा, यह तो भगवान की इच्छा है। अगर हम 10 भाइयों की शादी उन 10 लड़कियों से हो जाए तो क्या बात होगी। हमारा परिवार अलग अलग नहीं होगा। वह बोला, यह तो भगवान की मर्जी है कि हमारी शादी उन लड़कियों से हो। वे भी 10 हैं और हम भी 10 हैं। इससे हमारे परिवारों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। उसके बाकी भाई भी इस विचार से सहमत हो गए। सबने कालिंदी और उसकी बेटियों के महल जाने की लंबी यात्रा के लिए मन बना लिया। उनकी मां, जिसका नाम था सरिता, इस विचार से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसने उन्हें बहुत समझाया, बेटाओं, पास के गांव से ही अपनी पत्नियां चुन लो। पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे और अपना विचार भी नहीं बदलेंगे। मां ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि उस महल की ओर जो भी गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। वह जगह बहुत खतरनाक है। पर उसके बेटों ने उसे विश्वास दिलाया, तुम चिंता न करो मां, हम सब बिल्कुल ठीक रहेंगे। मां ने फिर कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले तुम में से कोई 1 या 2 चले जाओ। फिर जब वे वहां से लौट आए तब बाकी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लाने चले जाना। नहीं मां, हम सब को साथ ही जाना चाहिए और हम सब साथ साथ ही जाएंगे। हमारा विश्वास है कि कालिंदी अपनी सब बेटियों को एक ही परिवार में देना चाहेगी, और वो भी हमारे जैसे सुंदर लड़कों को। इस तरह उन 10 ने मां का डर दूर किया और हंसकर बोले, मां, क्योंकि तुम एक स्त्री हो इसलिए आदमियों की इच्छाओं को नहीं समझ सकती हो। उन्होंने अपनी मां से पूछा, मां, वे 10 लड़कियां हम 10 लड़कों से कैसे मेल मिलाप नहीं कर सकती। फिर उन्होंने यात्रा के लिए सामान बांध लिया। अगले दिन बहुत सुबह, मुर्गे की बांग से भी पहले वे उठे। उन्होंने अपनी मां को विदा कहा और कालिंदी के महल की ओर चल दिए। उनके गांव का रास्ता बहुत तंग और लंबा था। सबसे बड़ा भाई विक्रम सबसे आगे था और बाकी भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब गाते हुए जा रहे थे। वे बहुत खुश थे और अपनी इच्छा पूरी होने के बारे में सोचते जा रहे थे। उधर जैसे ही उन 10 ने गांव छोड़ा और सूरज अभी निकला भी नहीं था, उनकी मां ने अपने 11वें बेटे को जन्म दिया। वो बच्चा इतना छोटा था कि मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मां ने घबराकर इधर उधर देखा तो वो कूद कर बोला, मैं यहां हूं, मेरे बड़े भाई कहाँ है। बेचारी मां कुछ बोल ही नहीं सकी। आंखें बड़ी बड़ी देखती रह गई। जब वो कुछ होश में आई तो बोली, वे लोग तो कालिंदी और उसकी बेटियों के महल गए हैं उनसे शादी करने। उस छोटे से बच्चे, जिसका नाम था अर्जुन, ने कहा, मुझे जाकर उन्हें बचाना चाहिए मां, वे बहुत बड़े खतरे में हैं। और वो तुरंत ही अपने भाइयों को पकड़ने भाग गया। वो खुद ही बड़बड़ाता जा रहा था, वो नीच कालिंदी, वो केवल नौजवानों का शिकार करती है। वो उनके लिए स्वागत वाली चटाई बिछाती है, फिर उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और शराब पिलाती है। उन्हें इतना पिलाती है कि वे बेहोश से हो जाते हैं। फिर जब वे उसकी बेटियों से बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं, और तब तक रात हो जाती है। तब वो कहती है, ओह, अब तो रात हो गई, तुम यही मेरे महल में क्यों नहीं ठहर जाते। अब यहां से जाने में बहुत खतरा है, तुम मेरे महल में आराम से सो जाओ, कल सुबह चले जाना। वे नौजवान तुरंत राजी हो जाते हैं। फिर जब वे सो जाते हैं तो वह नीच कालिंदी अपने म्यान से एक खंजर निकालती है
उसे तेज करती है और उन नौजवानों के कमरे में जाकर उन सबको मार डालती है। ये जादूगरनी नौजवानों के मांस पर ही क्यों जीती है? और अगर जीना चाहती है तो किसी और का मांस खाकर जिए, पर मेरे भाइयों के मांस पर नहीं। मुझे जाकर उन्हें बचाना चाहिए। उसने आगे देखा तो उसे अपने भाई जाते दिखाई दिए। उसने उन्हें पुकारा कि इंतजार करो। वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें रास्ते में पकड़ सकता है। उन्होंने चारों तरफ देखा कि आवाज कहां से आ रही है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। वे आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ने वाले थे कि अर्जुन सबसे आखिरी भाई की टांगों से लिपट गया और बोला, मैं यहां हूं भैया। जब उन्होंने उस छोटे से लड़के को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें पता नहीं था कि उसे क्या कहे, आदमी या कुछ और, क्योंकि वो आदमी जैसा तो लगता था, पर एक आदमी कहलाने के लिए बहुत छोटा था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्या हो? अर्जुन बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं। एक भाई बोला, तुम हमारे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो कोई चालबाज हो, क्योंकि हमारी मां के तो बस 10 ही बेटे हैं। तुम कहां से आ गए? तुम चले जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। हमें अभी बहुत दूर जाना है। अर्जुन ने कहा, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है, और मैं तुम सबको उस खतरे से बचाने के लिए आया हूं। सारे भाई उसकी बात सुनकर मजाक समझकर हंस पड़े। जितना वे उसकी बातों को अनसुना करते रहे, उतना ही वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उन्होंने उसे बहुत पीटा और मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। फिर वे कालिंदी के महल की ओर चल दिए। काफी रास्ता पार करने के बाद जब सूरज उनके सिर के ऊपर से गुजर गया, तो एक भाई को रास्ते में एक बहुत सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। उसने उसे उठाया और सबको दिखाते हुए बोला, खुशी मनाओ मेरे भाइयों, अब हमारी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। यह देखो, लगता है कि यह कपड़ा कालिंदी की बेटियों ने हमारे लिए जानबूझकर छोड़ा है, ताकि हम उनके महल आसानी से पहुंच सके। यह कहकर उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर डाल लिया। पर वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उस भाई को लगा कि उसका कंधा उस कपड़े के बोझ से भारी हो गया है। उसने भाइयों से कहा कि वे उस कपड़े को ले चलने में मदद करें। एक भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें एक कपड़े को ले चलने में भी सहायता चाहिए? मां ठीक कहती है कि तुम एक लड़की हो जो वह कभी नहीं चाहती थी। उसके एक भाई ने वह कपड़ा ले लिया और अपने कंधे पर डाल दिया। यह देखकर बाकी भाई हंस पड़े, पर वे फिर कुछ ही दूर चले थे कि उस भाई को भी वह कपड़ा बोझ लगने लगा। उसने भी उसे अगले भाई को दे दिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 10वां भाई भी उसे उठाकर नहीं चल सका। जैसे ही उसने कपड़ा उतारा, एक आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, ये मैं हूं, तुम्हारा सबसे छोटा भाई। ये कहते हुए अर्जुन कपड़े से कूदकर बाहर आ गया। वो बोला, मैं कपड़े के अंदर बैठा था और इतनी देर तक तुम लोग मुझे उठाए ले जा रहे थे, इसलिए वो कपड़ा इतना भारी था। ये सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे पकड़कर फिर से बहुत पीटा। एक भाई ने कहा, ये इसे सबक सिखाने के लिए काफी है, इसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। उन्होंने उसे फिर मरा हुआ समझकर छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। जल्दी ही एक भाई का पैर किसी सख्त चीज पर पड़ा। नीचे देखा तो एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और कहा, लगता है आज मेरा दिन अच्छा है। किसी की अंगूठी खो गई है और अब ये मेरी है। कहकर उसने अंगूठी पहन ली और आगे चल दिए। कुछ देर बाद उस भाई ने महसूस किया कि अंगूठी उसकी उंगली में बहुत भारी हो गई है। वो इतनी भारी हो गई कि वो उसे और नहीं पहन सकता। उसने इसे अगले भाई को दे दिया, जैसा कपड़े के साथ किया था। एक भाई से दूसरे के हाथों से गुजरती हुई वो अंगूठी आखिर में विक्रम के पास पहुंची। जब वो भी उसे नहीं पहन सका तो अर्जुन अंगूठी से कूदकर बाहर आया और बोला, अब तक तुम सबको मालूम हो जाना चाहिए था कि इसमें मैं बैठा था। सब भाइयों ने फिर से उसे इतना पीटने का निश्चय किया कि वह मर जाए, पर इस बार विक्रम ने उन्हें रोका। वह बोला, इस छोटे से बच्चे ने हमारा इतना समय लिया है, तो इसे अपने साथ चलने दो, और ये हमारे साथ चलने के लिए इतना पक्का इरादा लेकर आया है, तो हमें इसे निराश नहीं करना चाहिए। इससे अब हमें इतना परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह अब 11 भाई अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे अब पहले से ज्यादा तेज चल रहे थे। अर्जुन सबके पीछे चल रहा था। वे जल्दी ही कालिंदी के महल पहुंच गए। कालिंदी उनके स्वागत के लिए बाहर आई। उसकी बेटियां उसके पीछे थीं। उन लड़कियों की सुंदरता देखकर सारे भाइयों की बोलती बंद हो गई। उन्होंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि वे मर गए हैं और स्वर्ग में खड़े हैं। कालिंदी बोली, आओ मेरे बच्चों, अब जबकि तुम लोगों ने मेरी बेटियों को देख लिया है, मैं चाहूंगी कि तुम उन्हें जान भी लो।
वे तुम्हें यहां आराम से ठहराएंगी। इसके बाद उसने सबका अपनी बेटियों से परिचय कराया और उन्हें मेहमानों वाले घर में ले गई। अब तक उसने अर्जुन को नहीं देखा था, जो विक्रम के पैरों के पीछे खड़ा था। उसने उन्हें खूब अच्छा खाना खिलाया और खूब शराब पिलाई। आखिर में उसने अर्जुन को देखा तो उसे उसका छोटा आकार देखकर बहुत आनंद आया। उसने कहा, तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ, तुम तो बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें अपने घर में आराम से ठहराऊंगी। उसने उन लड़कों को रोकने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। वे वहां रुकने में बहुत खुश थे। उसने उन्हें और खाना शराब परोसी। सबने खूब खाया और नाचा। जब कालिंदी ने देखा कि 10 भाई और 10 लड़कियां खा पीकर धुत होकर सो रहे हैं, तो वह बोली, सब चीजों का कहीं तो अंत होता ही है। उसने उनके बिस्तर बिछाए, आदमियों को सफेद कपड़े ओढ़ाए और अपनी बेटियों को नीले कपड़े ओढ़ाए। फिर वह अपने घर चली गई। अर्जुन के लिए उसने बहुत अच्छी जगह तैयार की। उसने कहा, शुभ रात्रि मेरे छोटे इंसान। अर्जुन ने भी कहा, शुभ रात्रि। तुम कैसे सोती हो? कालिंदी बोली, जब मैं सो जाती हूं तो खर्राटे मारती हूं, हो। अब मैं सुबह उठूंगी, हो। अब मैं सुबह उठूंगी। और तुम कैसे सोते हो? अर्जुन ने झूठ बोला, मैं तो जंगली सुअर की तरह सोता हूं, हाँ। कालिंदी बोली, ठीक है, ठीक से सोना। और वो सोने चली गई। पर अर्जुन सोया नहीं। वो चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा, हाँ। जब कालिंदी ने उसके खर्राटे सुने तो वो बिना आवाज किए उठी और कमरे के कोने में गई जहां उसका खंजर रखा था। उसने खंजर निकाला ही था कि अर्जुन जाग गया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? उसने तुरंत खंजर म्यान में रख दिया और परेशान होकर बोली, कुछ नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जगा दिया। मेरे छोटे इंसान, लाओ, मैं तुम्हारा तकिया ठीक कर दूं। उसने तकिया ठीक किया और उसे सोने को कहा। फिर वो खुद सो गई। काफी देर बाद अर्जुन ने फिर खर्राटे शुरू किए। कालिंदी फिर उठी और खंजर लेने गई। अर्जुन फिर उठ गया और पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? कालिंदी ने वही बहाना बनाया। उसने तकिया ठीक किया और सोने को कहा। काफी देर बाद सुबह होने के करीब, जब सब शांत था, कोई मकड़ा भी नहीं बोल रहा था, अर्जुन अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था, तब उसने कालिंदी के खर्राटे सुने। हो, अब मैं सुबह उठूंगी, हो, अब मैं सुबह उठूंगी। अर्जुन चुपचाप उठा और मेहमानों वाले घर में पहुंचा। उसने बड़ी सावधानी से भाइयों के ऊपर से सफेद कपड़े हटाकर लड़कियों पर डाल दिए और लड़कियों के नीले कपड़े हटाकर भाइयों पर डाल दिए। ये सब करके वो वापस लौट आया, बिस्तर में घुस गया और खर्राटे भरने लगा। जब कालिंदी ने फिर खर्राटे सुने तो वो चुपचाप उठी, खंजर निकाला, तेज किया और मेहमानों वाले कमरे में चली गई। उसने सफेद कपड़ों वाले लोगों को बड़ी सफाई से मार दिया। संतुष्ट होकर वो सो गई। काफी देर बाद उसने खर्राटे शुरू किए। अर्जुन समझ गया कि वो गहरी नींद में है। वो उठा, भाइयों को जगाया, समझाया और दिखाया कि कालिंदी ने अपनी ही बेटियों को मार डाला है। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सामान उठाया और भाग लिए। वे जंगल में ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कालिंदी जागी। उसने देखा कि अर्जुन बिस्तर पर नहीं है। वो मेहमानों वाले घर भागी। वहां उसने देखा कि उसने गलती से अपनी बेटियों को मार दिया है और नौजवान भाग गए हैं। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने हवा को बुलाया और उस पर सवार होकर उनका पीछा किया। अर्जुन ने देख लिया कि हवा में कालिंदी आ रही है। उसने भाइयों को सावधान किया, पर भाइयों को कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन ने झाड़ियों से एक अंडा निकाला और उसे उनके और हवा के बीच तोड़ दिया। तुरंत एक बहुत चौड़ी नदी बन गई, जिसे कालिंदी पार नहीं कर सकी। कालिंदी ने एक सूखी लौकी कैलेबाश पैदा की और नदी का पानी भर भर कर खाली करने लगी। जल्दी ही नदी सूख गई। वो फिर पीछा करने लगी। अर्जुन ने फिर देखा। इस बार उसने एक पत्थर उठाया और उसे उनके बीच उछाला। पत्थर तुरंत एक विशाल पहाड़ बन गया। कालिंदी ने जादुई कुल्हाड़ी बुलाई और पहाड़ खोदने लगी। पर जब तक रास्ता बना, भाई लोग जिंदा आदमियों और जादूगरों की दुनिया की हद पार कर चुके थे। अब उसका असर नहीं रह गया। उन्हें अपना घर दिखाई दिया। वे दौड़कर घर में घुस गए। मां सरिता बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन भाइयों को लकड़ी काटने जंगल जाना था। वे अभी डरे हुए थे, पर उन्हें जाना ही था। वे सावधान रहते
पीछे देखते रहते। कालिंदी ने उन्हें देख लिया। वो एक लट्ठे का रूप धरकर रास्ते में पड़ गई। अर्जुन ने देखा और पहचान लिया। भाइयों को सावधान किया, यह लट्ठा नहीं, वह दुष्ट कालिंदी है। वे जल्दी घर भाग आए। कालिंदी ने कई रूप बदले पर कोई काम न आया। कई दिनों बाद भाइयों को आलू बुखारा लाने जंगल भेजा गया। वे कालिंदी को भूल चुके थे, पर अर्जुन नहीं भूला। वे पेड़ के पास पहुंचे। सारे फल खराब थे सिवाय एक गुच्छे के। वह पेड़ गहरे हरे पत्तों वाला और रसीले फलों वाला था। भाई खुश हुए और फल तोड़ने दौड़े। अर्जुन ने महसूस किया यह कालिंदी की चाल है। उसने सावधान किया। वे बच गए। अगली सुबह वे उठे तो एक गधा मैदान में चल रहा था। वे उस पर चढ़ गए और आई आई करने लगे, पर गधा नहीं चला। वह अर्जुन की तरफ देखने लगा। भाइयों ने कहा, आओ तुम भी चढ़ जाओ। अर्जुन बोला, मैं बहुत छोटा हूं, वहां मेरे बैठने की जगह ही नहीं है। गधा लंबा हो गया और जगह बना दी। अर्जुन बोला, तुम्हारी जिंदगी लेकर नहीं, मैं उस गधे पर चढ़ूं जो मुझे सुन सकता है और मेरी बात पर लंबाई बढ़ा सकता है। नहीं, कभी नहीं। गधा पुरानी लंबाई में आ गया। अर्जुन हंसा और बोला, तुम फिर धोखा खा गए। यह गधा नहीं, यह कालिंदी खुद है। एक गधा कैसे 10 आदमियों को बिठा सकता है और कैसे बात समझ सकता है? गधे ने उन्हें नीचे गिरा दिया। वे उठे और भाग गए। कालिंदी असली रूप में आ गई और पीछे भागी। उसने सोचा, मेरी हर तरकीब नाकाम रही केवल इस छुटके की वजह से। पहले इस छुटके से निपटना होगा। अगले दिन दिल निकलने के काफी बाद एक बहुत सुंदर लड़की अर्जुन के पास आई। वो बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूं। अर्जुन खुश हुआ, उसे घर ले गया। मां ने स्वादिष्ट खाना और शरबत दिया। शाम को लड़की बोली, अब मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगी। अर्जुन बोला, ठीक है, उम्मीद है हम जल्द मिलेंगे। लड़की बोली, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने भी नहीं चलोगे? दोस्त को छोड़ना दोस्ती की निशानी है। अर्जुन ने सिर पर हाथ मारा और कहा, उफ, मुझे अफसोस है, मैं तो भूल ही गया था। सचमुच बहुत अफसोस है कि मैं तौर तरीका भूल गया। वे अंधेरे में बाहर निकले। चांद आधा था। लड़की आगे आगे जा रही थी, अर्जुन पीछे पीछे। अचानक लड़की ने कदम बढ़ाए और एक पेड़ के पीछे छिप गई। फिर वापस आई, पर अब वह अजगर बन चुकी थी। वह अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन बोला, मुझे मालूम था कि यह तुम हो, दुष्ट कालिंदी। तुम उसके साथ चाल नहीं खेल सकती जो खुद भगवान से बात करने वाला हो। यह है कहते ही अर्जुन नरक की आग बन गया। अजगर कुंडली नहीं खोल सका। वह आग में जलकर मर गया। अर्जुन घर लौटा। उसने भाइयों और गांव वालों को सब बताया। कालिंदी के मरने की खुशी सारे गांव में मनाई गई।